सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका फिर से राजस्थान जीके में, जो हम शॉर्ट रिवीजन बात कर रहे हैं। एक एक घंटे के टॉपिक को मात्र हम 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में लेके आ रहे हैं साथियों। और देखो, ये तो अद्भुत कि आप लोगों को आमेर के इतिहास के युद्ध, हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा हम लोगों ने, और युद्ध पढ़े, गिरी सुमेल के युद्ध पढ़े, ठीक है, काफी युद्ध पढ़े, लेकिन इधर हमारा ध्यान नहीं है। और ये मत भूलना कि एग्जामिनर का ध्यान नहीं है, वो कभी भी इधर ध्यान दौड़ा सकता है। आप देखिए, आमेर के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए उनको इस सीरीज में देना चाह रहा हूं साथियों। आप सभी का स्वागत है। जो साथी नया हो, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल हमारा परिवार का हिस्सा बने। निश्चित तौर से साथियों, राजस्थान जीके में आप लोगों को हटके मिलेगा और लाभदायक होगा। देखिए, यहां हम देख रहे हैं युद्ध का नाम। एक तरफ मैंने यहां युद्ध का नाम लिखा है साथियों, येरा, और यहां मैंने सन लिखा है। फिर राजा यानी पक्ष कौन सा है और विपक्ष में कौन है, और फिर विजय किसकी हुई, ये मैंने यहां लिखा है साथियों। और आप लोगों को आराम से एक ही चीज समझना है। देखिए, रणथंबोर अभियान आपको मालूम होगा कि सबसे पहले जो अकबर ने, एक तो आपने सरनाल का युद्ध का नाम सुना होगा कि मानसिंह के जो पिता थे भगवंत दास, उनको आजमाया। भाई, वास्तविकता में हिंदुओं के खिलाफ लड़ पाए, नहीं लड़ पाए, तो वहां सरनाल के युद्ध में आजमाया था। ध्यान रखना, आप सरनाल अभियान पर भेजा था इनके पिता भगवंत दास को, लेकिन यहां पे कुंवर मान सिंह को भेजा और उन्होंने सुरजनहाड़ा है उनके विरुद्ध भेजा रणथंबोर अभियान, और उसको दबाने में ये बिल्कुल कामयाब हुए। हल्दी घाटी युद्ध से पहले कई बार आजमाया था, मान सिंह को मालूम होना चाहिए। तो ये कहानी इस प्रकार से है। यहाँ पे ये रहा सरनाल 1572। भगवंत दास को भी भेजा गया, जो कि मान सिंह के पिता थे, और इब्राहिम मिर्जा के खिलाफ भेजा गया था। ये ध्यान रखें आप लोग। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जून में हुआ था, 18 जून या 21 जून को, अलग अलग स्रोत हैं। कुंवर मान सिंह इस सेना का सेनापति था, आपको मालूम होना चाहिए। और मुगलों ने इस बात का विरोध भी किया था कि भाई, आप एक मुगल सेना का सेनापति एक हिंदू को बना रहे, ये तो गलत बात है। तो इनको यहां फरजंद की उपाधि दी गई थी। कौन सी? फरजंद। फरजंद का मतलब है गोद लिया पुत्र। अकबर ने कहा, ये तो मेरा गोद लिया पुत्र है, फरजंद है। तो ध्यान रखना, इन्हीं के नेतृत्व में योजना बनती है। कहां? अजमेर के किले में, और फिर मांडलगढ़ के किले में इन्हें पड़ाव डाला था। तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया, ये ध्यान रखें। और हम अनिर्णित युद्ध कहते हैं इसको, कि मुताबिक अकबर की योजना के मान सिंह महाराणा प्रताप जी को बंदी बनाने में कामयाब नहीं हुए, और इसके बाद मान सिंह से सम्मान भी छीन लिए गए थे, आपको मालूम होना चाहिए। पुरंदर की संधि जून 1665 में हुई। मिर्जा राजा जयसिंह राजा हैं, मिर्जा राजा जयसिंह राजा हैं, और शिवाजी मराठा। लेकिन ये जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये औरंगजेब का कर रहे हैं। एक तरफ से प्रत्यक्ष रूप से हम लोग बात करें तो यहाँ पे साथियों मानसिंह मिर्जा जयसिंह गए हैं, लेकिन औरंगजेब की तरफ से गए, तो संधि औरंगजेब और शिवाजी मराठा के मध्य हो रही है। तो ये ध्यान रखें आप, पुरंदर की संधि। हालांकि फिर बाद में धोखा किया था औरंगजेब ने शिवाजी मराठा के साथ, और इन्हें बंदी बनाया गया था आगरा में, ये मालूम होना चाहिए आपको। पिलसूद का युद्ध, जो कि 1715 में हुआ, सवाई राजा जयसिंह और मराठों के खिलाफ हुआ था। विजय जयसिंह की हुई। देखिए, यहां सवाई राजा है, ये औरंगजेब के द्वारा दी गई उपाधि है, और मिर्जा राजा की उपाधि ध्यान रखना शाहजहां ने दी थी। एक जयसिंह प्रथम है और एक जयसिंह द्वितीय है। तो जयसिंह प्रथम को मिर्जा की और जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी गई थी, कि भाई इससे भड़के, इससे सवाई गुण ज्यादा रखता है, इसलिए सवाई लगाए, ये पता होना चाहिए आपको। मंदसौर का युद्ध 1733 में हुआ साथियों। यहां भी सवाई राजा जयसिंह है और मराठा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां मराठा विजय हुए। ये आपको थोड़ा बता दूं मैं कि मालवा के सूबेदार बनाया गया था जयसिंह को, और मराठे राजस्थान में आने से पहले मालवा आए थे, और यहीं से सवाई जयसिंह जी हैं जो मराठों के विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि मराठों के खिलाफ भेजा गया था इनको। एक युद्ध में जीत गए थे, दूसरे युद्ध में हार गए थे। पहला युद्ध पिलसुद का युद्ध है, ये भी सवाई जयसिंह ने लड़ा मराठों से, और दूसरा युद्ध मंदसौर का युद्ध है, ये भी सवाई जयसिंह ने लड़ा था मराठों से। धौलपुर, भाई लाइक का बटन है, मत भूलना आप, ठीक है, लाइक का बटन है, बिल्कुल सब्सक्राइब भी करेंगे। धौलपुर समझौता 1941 में हुआ था, सॉरी 1741 में हुआ था, 1741 है भाई, ये 1700 है। सवाई राजा जयसिंह और पेशवा बालाजीराव के समझौता था। फिर गगवाड़ा का युद्ध हुआ था 1741 में, सवाई राजा जयसिंह और अभय सिंह व भक्त सिंह मारवाड़ के हैं, जिसमें सवाई राजा जयसिंह की विजय हुई थी। राजमहल का युद्ध आप सब जानते होंगे कि सवाई जयसिंह के दो पुत्र सवाई माधो सिंह और सवाई ईश्वरी सिंह, जो देवारी समझौता हुआ था, उस समझौता के तहत सवाई माधो सिंह राजा बनना था, लेकिन बड़ा सवाई ईश्वरी सिंह था, इसलिए राजा सवाई ईश्वर सिंह बने। इस बात को लेकर दोनों में संघर्ष चलता है। पहले राजमहल का युद्ध होता है, फिर बगरू का युद्ध होता है, और राजमहल के युद्ध में ध्यान रखना ईश्वरी सिंह की विजय प्राप्त करते हैं, और ईश्वरी सिंह इसी युद्ध के उपलक्ष्य में, आपको मालूम होना चाहिए, सरगा सूली का निर्माण करते हैं। सरगा सूली को हम लोग ईसर लाट भी कहते हैं।
सरगासूली को हम ईसर लाट भी कहते हैं। तो सरगासूली ईसर लाट का निर्माण हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, ये क्लियर हुआ भाई। और इसके बाद युद्ध हुआ, वे हुआ था आपको बगरू का युद्ध। फिर बगरू का युद्ध ये रहा 1748 में। इसमें सवाई माधो सिंह विजय हुआ था, सवाई ईश्वर सिंह हार गए थे। वही हैं जो मराठों के दबाव में आके सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर लेते। मानपुर का युद्ध 1748 में अहमद शाह अब्दाली और सवाई ईश्वर सिंह के मध्य हुआ। विजय को किसकी हुई? ईश्वर सिंह की हुई। कांकोड़ का युद्ध कब हुआ? 1759 में। किस किस के मध्य? सवाई माधो सिंह और मल्हार राव होलकर के मध्य। विजय किसकी हुई? माधो सिंह की। भाई एक स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले ले, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले ले। बटवाड़ा का युद्ध ये देखेंगे आप लोग 1761 में हुआ। सवाई माधो सिंह है और शत्रुशाल है कोटा के, शत्रुशाल की विजय हुई थी। और ध्यान, बटवाड़ा के युद्ध में आपने नाम सुनो, झाला जालिम सिंह, जो कोटा में बहुत वे रहे थे और इनके वंशजों को फिर झालावाड़ मिला था, झालावाड़ का कोटा का विभाजन किया गया। तो झाला जालिम सिंह इस युद्ध में कोटा का सेनापति था, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माउंडा मंडोली युद्ध 1767 में हुआ। सवाई माधो सिंह और जवाहर सिंह भरतपुर के राजा थे, माधो सिंह की विजय हुई। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ। प्रताप सिंह और विजय सिंह, पहले देखिए प्रताप सिंह आमेर के हैं और विजय सिंह मारवाड़ के। पहले इनके मध्य मराठों के खिलाफ एक तुंगा सम्मेलन होता है। पहले इनके मध्य मराठों के खिलाफ कौन सम्मेलन होता है? तुंगा सम्मेलन होता है। ठीक है, और इधर देखेंगे तो महादजी सिंधिया संयुक्त सेना विजय हुई, यानी प्रताप सिंह और विजय सिंह यहां जीते। फिर पाटन का युद्ध हुआ 1790 में, वही है, यहां पे संयुक्त सेना है। ये देखिए आप लोग, आमेर के प्रताप सिंह और मारवाड़ के विजय सिंह, ये भी यही है, लेकिन अब की बार सिंधिया जीत गया। मालपुरा का युद्ध 1800 में हुआ, प्रताप सिंह और मराठों के मध्य, इसमें मराठा विजय प्राप्त करते हैं। फतेहपुर का युद्ध 1799 में हुआ, सवाई प्रताप सिंह और थॉमस के मध्य, तो आप ध्यान रखना। और गिंगोली का युद्ध 1807 में, जो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेके हुआ था, ठीक है, उसकी सगाई मारवाड़ में की गई, जिसके साथ सगाई की गई भीम सिंह जी के साथ उनका निधन हो गया और उनके भाई मान सिंह कह रहे हैं हमारे साथ सगाई कीजिए, क्योंकि सगाई कहां हो गई? जयपुर में जगत सिंह के साथ। तो इस बात को लेके संघ सोता है और इसमें जगत सिंह यानी जयपुर की विजय होती है। गंगोली के युद्ध में नागौर में हुआ था और इसमें अमीर खां पिंडारी का नाम सुना होगा। अमीर खां पिंडारी ने साथ इसका दिया था सवाई जगत सिंह का। तो मित्रों ये इंपॉर्टेंट युद्ध है आमेर के इतिहास से। आपने सैकड़ों प्रश्न बदलते तब आपको एक जगह मिलते भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैंने छटनी करके बनाया और एग्जामिनर का ध्यान कभी भी सवर जा सकता है, कभी भी जा सकता है साथियों। तो आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल आप आइए चैनल पे और निश्चित तौर से साथियों एक अच्छे अंक प्राप्त करें आप लोग। धन्यवाद, राम राम साहब।